Hello everyone and welcome back to DY classes by Ranjit sir, and basically today we are going to read a new chapter reflection and reflection of light। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख लिया है, तो इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको कुछ लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस प्रकार प्रकाश पढ़ाऊंगा या इस प्रकार साइंस की तैयारी कराऊंगा कि आपको नोट्स की भी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जो लेक्चर होने वाला है ये प्रकाश से रिलेटेड पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा दोस्तों। तो मतलब प्रकाश से जितने भी आपके डाउट होंगे पहले उसको मैं क्लियर करूंगा, तभी जाकर मैं आऊँगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों जो लाइट है ये हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आप देख सकते हैं यदि लाइट ना होता तो हमारी जीवन असंभव था। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया जिस पर टिकी है वो सूर्य से ही। आप कभी छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बताइए, तो सबसे पहले उस स्रोत का नाम आता था सूर्य। तो दोस्तों क्या है ये प्रकाश, अभी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चलिए अब सीख लेते हैं। तो जहाँ तक दोस्तों बात आती है प्रकाश की, तो हमारे दिमाग में चलता है कि व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रकाश के बारे में अलग अलग प्रकार के गुण देखे और उन्होंने अलग अलग प्रकार का थ्योरी दिया। तो आप देख सकते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा या अभी छोटे क्लास में है तो नहीं जानते होंगे। एक आए थे न्यूटन और एक आए थे हाइगेंस। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे एक बात है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिसको जिस वजह से, जिस नज़रिए से जो देखा लाइट को, उस प्रकार से उन्होंने माना। जैसे एक महान वैज्ञानिक थे न्यूटन ना, तो उन्होंने क्या किया, प्रकाश के अंदर पार्टिकल गुण देखा, यानी कण नेचर देखा। उन्होंने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो दोस्तों इनकी बात को काटते हुए एक वैज्ञानिक आए हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश के अंदर रे नेचर मतलब वेव नेचर देखा, तरंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बकबका रहे हैं आपकी उल्टा सीधा की पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये सब क्या है। तो दोस्तों ये आपको पढ़ने की बात नहीं है, आपको ये क्लास 12th में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि प्रकाश के बारे में ऐसी क्या क्या कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने वैज्ञानिकों ने इतने निष्कर्ष के बाद कुछ दिया। तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकला दोस्तों कि प्रकाश में दो गुण होते हैं। आगे यहाँ तक कि जब आइंस्टीन ने आया तो इस बात को सिंप्लीफाई किया कि प्रकाश के अंदर दो गुण होते हैं। जब हम प्रकाश के अंदर कण की प्रकृति को मानकर अध्ययन करेंगे तो प्रकाश को कण माना जाएगा, और जब उसके तरंग नेचर को हमें मतलब मानकर उसका अध्ययन करना होगा तो हमें उसे तरंग मानना होगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक ही बात प्रकाश के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है प्रकाश में ना। मतलब प्रकाश में कण के भी गुण होते हैं और प्रकाश में तरंग के भी गुण होते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आएगा कि सर यदि कण है तो कहीं या स्कूलों में या कहीं मतलब टीचर बताए होंगे आपसे कि यदि प्रकाश कण होता तो प्रकाश इतनी तेज़ी से आ रहा है, प्रकाश की चाल अभी मैं आपको बताऊंगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो क्या हमें चोट नहीं लगता है। तो दोस्तों यदि आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको वहाँ डिटेल पढ़ाया जाएगी। तो उन्होंने वहाँ बताया गया है कि जब वहाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक चैप्टर का नाम है, वहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिया जाएगा कि प्रकाश ना छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। उन बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। दोस्तों आप जाओगे तो वहाँ ऐसे ही इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में वहाँ एक वैज्ञानिक थे प्लांक, उन्होंने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रकाश है वो सतत रूप में न चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटान बोलते थे। और उन्होंने बोला था कि फोटान का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास मतलब होता है दोस्तों विराम द्रव्यमान, उसका शून्य होता है। अब आप ही बताइए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य है तो कण कैसा। और उन्होंने ये भी बताया था वहाँ पे कि जो प्रकाश के जो फोटान है उसकी प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निश्चित और h न्यू के बराबर होती है।
तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि जो प्रकाश कण के रूप में चल रहा है वो भी एक एनर्जी का ही रूप है। तो अब यहाँ से दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता था, कि प्रकाश में कण के गुण जरूर हैं लेकिन वो फोटान है, और फोटान का विराम द्रव्यमान 0 है, और जिसका विराम द्रव्यमान 0 है तो जाहिर सी बात है कि यदि वो हमारे शरीर पर पड़ेगा तो चोट नहीं लगेगा। तो वो जो कण था उसके अंदर एनर्जी भरा हुआ है और वो एनर्जी इस फार्मूले से निकाली जाती है। और जहाँ एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, वो प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, न्यू है दोस्तों आवृत्ति। तो ये सब की चर्चा आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो लाइट है वो ऊर्जा का एक रूप है। दोस्तों मैं आपसे बोल दूं कि यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको आज लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब क्लियर होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा था दोस्तों, आप इसे कहीं रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग पार्ट दोस्तों, कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम संसार को देख रहे हैं। यस, ये बात सत्य है। क्योंकि अब कितने बच्चे कहेंगे नहीं सर आँख से देखते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आँख है, मैं मान लीजिए आपको किसी बंद कमरे में मैं बंद कर दूँ, पैक कर दूं, और वहाँ तनिक भी लाइट नहीं है, सब लाइट बुता दिया जाए, आप किसी वस्तु को देखकर बता दीजिएगा आपके पास आँख तो है। अगर आपको कोई भी वस्तु अंधेरे में दिखाई दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप आँख से देख रहे हो ना। है ना इंटरेस्टिंग पार्ट। तो घबराइए नहीं दोस्तों, आपकी हर एक कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ। और इस प्रकार इस बार मैं साइंस पढ़ाऊँगा कि बोर्ड एग्जाम के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, इवन दो आप हाई लेवल के क्वेश्चन को भी टच कर पाएंगे क्लास 10th में ही। चलिए दोस्तों, तो आपने यहाँ देख लिया कि प्रकाश क्या है। सिंपल सी बात, कोई पूछे तो आपको यही बताना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देखते हैं। अब बात आती है कि जब भी कोई किसी के बारे में हम पढ़ते हैं तो केवल उसके बारे में नाम गांव जानने से नहीं होता है, उसके पूरे फैमिली के बारे में जानते हैं, या उसकी क्वालिटी क्या है उसके अंदर उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया है प्रकाश के गुण। प्रकाश में ऐसे कौन कौन से गुण हैं, यही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है जिसे किरण कहते हैं। अब जो क्लास 9th में साउंड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के आया होगा तो वहाँ वो पढ़ा होगा कि सर जी मैंने पढ़ा था ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। आप देखेंगे वहाँ पे तो वहाँ आप दिखाई देगा कि प्रकाश तो ऐसे ऐसे चल रहा था सर, जिसमें मैंने यहाँ श्रृंग से श्रृंग तरंग दैर्घ्य माना था। तो अभी मैं इसके आगे जाने वाला हूँ, आप घबराइएगा नहीं। अभी केवल और केवल जो मैं बातें बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम सॉलिड चीज़ है, बस आपको नोट्स में यही उतारना है। अभी 9th में यदि आप डिटेल में पढ़े होंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा कि ये कैसे चल रहा था। ये वेव, अभी मैं बताया हूँ ना कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण हैं, तो तरंग के चलने का ऐसे होता है तरीका, तो आपको मैं वहाँ बताऊँगा, अभी घबराइए नहीं। तो यहाँ देखा गया है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है जिसे किरण कहते हैं। इसका मतलब यदि हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें या और देख रहे हैं तो ये सीधी रेखा में चल रही है, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे किरण। अब हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये क्या है, जिसे आप लाइट ऑफ बीम बोलते हो दोस्तों, बीम इंग्लिश में बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने किरण के बारे में जाना कि जो सीधी रेखा में चल रही है वो किरण है, लेकिन ऐसे ही तमाम किरणों का यदि मैं समूह बना लूँ, जैसे आप कभी देखे होंगे, आप लाइट बारते हैं टॉर्च अंधेरे में, तो आप देखते होंगे कई असंख्य किरणें निकलती हैं उसमें से, तो उसी किरणों का समूह ही हमारा किरण पुंज होता है। आई होप दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि ये जानकर कि अभी तक हम लोग इतनी चीज़ें, या तो कभी आप देखिए, कभी आप कोई बाइक से व्यक्ति आ रहा हो और अपने आँखों को थोड़ा थोड़ा बंद करके हल्का हल्का देखिए तो आपको कई किरणें आती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों वो जितने ही किरणों के समूह हैं वो सब ही किरण पुंज है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, मैंने बोला प्रकाश में परावर्तन होता है, यानी प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, जो हमारा चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10th का यही चैप्टर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है प्रकाश में अपवर्तन होता है, जैसा कि चैप्टर में दूसरा भी ये दिया है। उसके बाद ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी डिटेल चर्चा होने वाला है परावर्तन के बारे में, डिटेल चर्चा होने वाला है अपवर्तन के बारे में। अब यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश निर्वात अथवा वायु में, मतलब प्रकाश का दोस्तों, प्रकाश का निर्वात अथवा वायु में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या
3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि प्रकाश का वेग कितना होता है। अब आप कहेंगे सर जी प्रकाश का इतना वेग कैसे काउंट किया होगा? तो अभी उसके बारे में मत जानिए दोस्तों, क्योंकि अभी आप केवल जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल अभी हम प्रकाश के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रकाश का निर्वात, अच्छा निर्वात या वायु मैं आपको बता दूं, ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ ना हो। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, इवन दो वायु भी ना हो, वहाँ की बात होती है निर्वात। या वायु भी हो, जहाँ केवल वायु हो और कोई मीडियम ना हो, तो वहाँ के लिए बात किया जा रहा है 3 × 10⁸। अब कहेंगे सर जी इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यही जल दे दूँ आपको या कांच दे दूँ, तो ये सब अलग अलग माध्यम हो गए। तो इन सबको छोड़कर जहाँ जहाँ भी वायु होगा या जहाँ निर्वात होगा, वहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, या इसी को मैं दोस्तों मीटर में जो है उसे किमी में बदला हूँ, तो 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। इसे प्रकाश की चाल को मैंने यहाँ लिखा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ सी से प्रदर्शित करते हैं। आप सुनिएगा क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, और इसका मान होता है 3 × 10⁸, या आप इसी को बदल सकते हैं, मीटर/सेकेंड में है, इसी को बदल सकते हैं 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। जैसे ही दोस्तों ये बात पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश की चाल को, हमारे मन में एक दिमाग चलता है, मतलब हमारे दिमाग में एक बात चलती है। वो क्या है दोस्तों? कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में चलता है। तो दोस्तों लेकिन नहीं, इसका जवाब होगा हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या निकल कर आया निष्कर्ष दोस्तों? प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारा डेफिनेशन यहाँ पढ़ा है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देखते हैं, ना कि प्रकाश को। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ मैंने लिखा है प्रकाश हमें दिखती नहीं बल्कि वस्तुओं को दिखाती है। अब आपके दिमाग में ये बात कंफ्यूजन के रूप में आ रहा होगा कि आपने जो सर बात बोला मुझे नहीं समझ में आई, तो आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप बताइए, अगर आपकी बाइक कितनी स्पीड से चलती है? बहुत चलती है, 90, 100 मान लेते हैं, तो आप इसकी स्पीड को देख सकते हैं। मान लीजिए आप कार की स्पीड देखते हैं, कोई अगर तेज़ से गया, मान लीजिए 150 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, अगर आप खड़े हैं आपके पास से 150 किमी प्रति घंटा की चाल से चला जाए, तो आप देख सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा हल्का में। वही आप से अगर मैं बता दूं, कोई व्यक्ति आए और अपना 600 या 800 किमी प्रति घंटा की चाल बना ले, तो आप सोच सकते हैं कि इतना तो किसी का होगा नहीं, लेकिन मैं आप कल्पना करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप क्रिस 3 देखे होंगे मूवी, तो उसमें देखे थे जब क्रिस चलता था इतनी तेज़ी से चलता था कि पता नहीं चलता था कौन गया। जैसे लाइट आया, तेज़ी से गया और हम देख नहीं पाए उसको। मतलब अगर आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 3 लाख किमी 1 सेकेंड में जा रहा है, और आप सोच सकते हैं हमारी जो दृष्टि है इतनी तेज वेग से कोई यदि जा रहा हो तो पहचान नहीं पाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश की स्पीड ही इतनी है दोस्तों कि हम उसको नहीं देख पाते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई रिपीट दोस्तों, जितनी चीज़ें लिखा गया है मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए और मैं आपको और भी चीज़ें सिखा सकूं, क्योंकि प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट बचा है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको परावर्तन शुरू कर दूं। तो अभी मैं लाइट की बेसिक चीज़ें बताया हूँ, तो अभी क्या बताना है आपको? कोई भी पूछे लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है? प्रकाश के गुण को बता देना है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है जिसे किरण कहते हैं। इन्हीं किरणों के यदि समूह को मिला दिया जाए तो किरण पुंज होता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं बता दूँ बहुत सारे गुण हैं प्रकाश के, लेकिन यहाँ जो आपको ज़रूरत है मैं वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश का निर्वात अथवा वायु में चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड या 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश हमें दिखती नहीं बल्कि वस्तुओं को दिखाती है। इसका मेन कारण यही है कि प्रकाश का चाल का अधिक होना। यदि कोई आपसे पूछ दे कि क्यों प्रकाश को हम नहीं देख पाते, तो आपका जवाब यही होगा कि प्रकाश की चाल इतनी स्पीड है, इतनी तेज़ी है, तेज़ से चलता है प्रकाश कि हम उसको आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब मैं ले चलता हूँ आपको अगले टॉपिक में।
तो दोस्तों आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है कि एक 7वां हमारा गुण है, और मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यही बात दोस्तों मैंने शुरू में बताया था, जो साउंड से रिलेट कर दिया था एक टॉपिक को, जो आप अगर शुरू से देख रहे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि साउंड में आपने देखा था कि एक अब वहाँ पे एक तरंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता था, एक यांत्रिक तरंग होता था और एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता था। और यांत्रिक तरंगों में क्या होता है दोस्तों कि उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए था, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यही वाला गुण प्रकाश में पाया जाता है। कह रहा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोस्तों इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक, विकिरण मतलब रेडिएशन। यदि आप इसको जान रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है इसके कॉन्सेप्ट में। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बताया तरंग 2 प्रकार के होते थे, एक यांत्रिक तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी, और उसमें क्या मैंने बोला विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब जब ये प्रकाश के अंदर पाया जा रहा है तो हमें ये पता चल गया कि प्रकाश को चलने के लिए तब माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखिए कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और मैंने अभी बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, प्रकाश तो कहता है भाई मुझे तो चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है मैं किसी भी माध्यम में चल सकता हूँ, लेकिन अगर अलग अलग माध्यम हुआ तो उसमें प्रकाश का चाल बदल सकता है दोस्तों। अब आप बताइए, आप वायु में आपके पास कोई रुकावट नहीं तो आप तेज बाइक चलाएंगे, लेकिन अगर कहीं रुकावट आ गया, ब्रेकर आ गया, कोई उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, तो आपकी जाहिर सी बात है वेग कम हो जाएगा। आप चल तो हर माध्यम में सकते हैं, जल में भी चल सकते हैं, बालू में भी चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों में आपकी चाल जो होगी वो अलग अलग होगी। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। अब मैंने यहाँ कहा कि परंतु प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ विकिरण का नाम लिया था, तो मैंने विकिरण के बारे में आपको समझाया भी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं अब इसी को बताकर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं इस टॉपिक को यहीं रहने दूंगा। उसके बाद कल आऊँगा तो नए टॉपिक पे चलूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है कि ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में उत्सर्जन होना ही विकिरण कहलाता है। ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में उत्सर्जन होना ही विकिरण कहलाता है। और मैंने यहाँ लिख लिया है दोस्तों, एक फिगर बनाया है तरंग संचरण का। यहाँ देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसा कुछ लिखा हुआ टॉपिक है। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने एक फिगर बनाया है, और दोस्तों जो ऐसे ऐसे चल रहा है आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का मैंने बताया है, ये है दोस्तों विद्युत क्षेत्र, और जो काले रंग का मैंने ऐसे चलाया है ये है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला है, ये है वाई अक्ष पे टिका हुआ, और ये जो काला वाला है दोस्तों ये जेड अक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये जो तरंग है, मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ पेन, ये है तरंग संचरण। इसका मतलब जो तरंग चलता है वो एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये हमारा जो दिख रहा है ये तरंग चल रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तरंग संचरण मतलब मैं आपको समझा दूं कि जो चल रहा है विद्युत क्षेत्र वो ऐसे ऐसे चल रहा है, वाई अक्ष में दोस्तों चल रहा है। और जो मैंने बताया ये काला वाला है चुंबकीय क्षेत्र, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है दोस्तों, मतलब ये ऐसे 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 ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार चल रहा है और ये इस प्रकार चल रहा है। मतलब आप ये वाई अक्ष पे चल रहा है ऐसे ऐसे, और ये वाला जेड अक्ष पे चल रहा है। और जो तरंग संचरण होता है इन दोनों को परपेंडिकुलर सीधे चलता है। आई होप दोस्तों आपको समझ गए होंगे, आपको इसमें फंसना नहीं है। बस मैं आपको ये फिगर बना दिया, एक एनसीईआरटी में ऐसा टॉपिक है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है तरंग संचरण। याद रख लीजिएगा, तरंग संचरण जब तरंग चलेगा तो हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत चलेगा। यहाँ मैंने आपको दिखाया। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। विकिरण के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। विकिरण क्या है? ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में उत्सर्जन होना ही विकिरण है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप अगर गर्मी में कौड़ा तापते हैं, अलाव जिसको बोला जाता है,
तो उससे जब आँच फेंकता है तो आप डायरेक्ट उसके ताप को नहीं लेते हैं, उससे निकल रहे विकिरण को लेते हैं, उससे निकल रहे एनर्जी को लेते हैं। वही हमारा विकिरण, यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में उत्सर्जन होना यानी निकलना हमारा क्या कहलाता है, विकिरण। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मैं एक लास्ट टॉपिक बताने के साथ ही साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों। तो यहाँ एक बात क्या है, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ आपको समय नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, तो जब मैं यहाँ हटा था तो आप ले सकते थे स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों वीडियो को पीछे करके ले लीजिएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसे MI स्टार में कर देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात क्या है इसमें कि प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, इसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। शुरू में मैंने बताया था कि प्रकाश को कई वैज्ञानिकों ने कण माना था, जिसे हम लोगों ने अभी दिखाया कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दिखाया गया कि उसका जो विराम द्रव्यमान होता था वो शून्य होता था, और वो पूरी की पूरी तरह से किससे भरी हुई थी, एनर्जी से भरी हुई थी, लेकिन वो एक पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहा था। तो मैंने देखा प्रकाश में तरंग, यहाँ आपने देखा ये तरंग की बात हो रही है, और वहाँ मैंने बताया था वो कण की बात हो रही थी। तो प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं, और इसे ही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं, यानी प्रकाश में दो नेचर पाया गया। तो आई होप दोस्तों आपकी इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो था हमारा लाइट पर बेसिक चीज़ों को क्लियर किया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ये केवल इसलिए छूटी हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसका ही इंट्रो अगले पार्ट में बताकर तब मैं उसी वीडियो में परावर्तन शुरू करूँगा। तो दोस्तों आई होप कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और जम के पढ़ाई करिए, क्योंकि अब मैंने क्लास 10th का सिलेबस शुरू कर दिया है और रेगुलर डालूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए बाय।